एवरी ईयर सफ़र में हमारे यहाँ जो है एनुअल मजलिस होती है लेडीज़, आज भी है। मिल्क ले लिया, अब जाते हैं होम बार्गेनिंग्स, वहाँ से दूसरा सामान लेते हैं। कि भाई एक चीज़ थी जिसका मुझे आपको थैंक यू बोला था आप सबको कि भाई माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे 1509 सब्सक्राइबर्स हो गए। हमने 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं। मेरा पूरा पीछे का सेटअप जहाँ पर हम सब बैठे हैं, मैं, पापा, मेरे भाई का फ्रेंड आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो गए, जहाँ भी हो गए खुश हो गए। टाइम हो रहा है 11:30, डेट है आज 22 जुलाई। एवरी ईयर सफ़र में हमारे यहाँ जो है एनुअल मजलिस होती है लेडीज़, आज भी है। अभी मैं सोकर उठा, मैं सोचा कि मैं पहला व्लॉग शॉट ले लूँ, व्लॉग स्टार्ट करता है। बाकी नीचे चलिए आपको दिखाता हूँ कि भाई क्या क्या काम हो गया, क्या क्या काम रह गया है। और ये माइक स्टैंड मैंने अभी स्टोर रूम से निकाला है, इसको नीचे लेके जाना है। बाकी मैं आता हूँ, पहले फ्रेश वगैरह होता हूँ, नाश्ता करता हूँ, कपड़े शपड़े चेंज करता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मैं मिलता हूँ। ब्रेकफास्ट अपना आ गया है भाई, आजकल क्लीन हेल्दी ब्रेकफास्ट चल रहा है, सही है। वीटाबेक्स के अंदर मिल्क और थोड़ा सा हनी। वैसे मैं 2 वीटाबेक्स खाता हूँ, आज मैं एक खा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं काम शाम करना है। बाकी आप लोग देख रहे हो कि मैंने चेयर के ऊपर खाना रखा हुआ है भाई, वो इसलिए क्योंकि मजलिस वगैरह होनी है, सारी टेबल्स वगैरह सब हमने बाहर रख दी हैं। वो सब मैं आपको ना नाश्ता वगैरह करने के बाद, फ्रेश होने के बाद पूरा दिखाता हूँ। और हाँ, इसलिए मैंने चेयर के ऊपर ये रख लिया है। बाकी एक बार मैं नाश्ता वगैरह कर लूँ, कपड़े शपड़े चेंज कर लूँ, उसके बाद जो भी काम शाम होंगे, जो भी सेटिंग वगैरह की है, वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। बराबर रूम में भी करी है, यहाँ भी करी है, और जो बाहर जगह है वहाँ पर हमने सारा खाना वगैरह का सिस्टम किया है, मतलब बनाने का, खाएंगे तो लोग यहीं पर ही। तो वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। अभी घर थोड़ा फैला हुआ भी है, जैसे ये पूरे सोफे का सामान वगैरह रखे हुए हैं, ये सब सेट हो जाएगा तब आपको दिखाता हूँ। मैं अभी ज़रा बाहर निकल रहा था, अपनी गाड़ी की तरफ जाता हूँ, मुझे सामान लेने जाना है। तो जब आप लोग मेरा नेक्स्ट ब्लॉग देखोगे, उसका नेक्स्ट ब्लॉग देखोगे ना, आपको समझ चलेगा कि हमने एक न्यू गाड़ी ली है। अभी आपको दिखा देता हूँ, लेकिन असल में ये गाड़ी है वो, सही ना, हमने लिया C क्लास। अब इस स्ट्रीट पर वो गाड़ी पार्क करने के लिए ना चाहिए परमिट, जो कि है ये रहा, सही है ना, ये है रेजिडेंस परमिट, ये है मेरी गाड़ी का। लेकिन भाई क्योंकि मुझे अपनी गाड़ी को सेक्रीफाइस करना पड़ा, उसको वहाँ खड़ा करना पड़ा, इसको यहाँ पे खड़ा करने के लिए ये मेरे भाई ने गाड़ी दी है। लेकिन आज वो पकड़ा गया, सही है ना। अभी मैं आया तो इस गाड़ी पर लग गया भाई टिकट 35 पाउंड का। अगर आप 15 डेज़ के अंदर पे करो तो फिर 35 पाउंड है, 15 डेज़ से ज़्यादा पे करो, 15 डेज़ के बाद पे करोगे तो 70 पाउंड है, और फिर ऐसे डबल होता रहता ही है। तो भाई मैं अपनी गाड़ी को कोने पे खड़ा करता था, सही है, भाई अपनी गाड़ी को यहाँ पे खड़ा करता था, और आज बेचारा पकड़ा गया, टिकट लग गया है। तो आज वैसे जो टिकट वार्डन आया था, जो टिकट लगाते जो इस स्ट्रीट में होता है, तो आज कोई और आया है कि उसने 2-3 अलग अलग गाड़ियों को भी टिकट लगाया है। आज सब पकड़े गए। नहीं तो लोग क्या करते थे ना, लोग दिखते थे कि टिकट वार्डन आता है, उसने सिर्फ ये येलो परमिट देखा और चलेगा, सही है। इसके ऊपर देखा मेरी गाड़ी भी नहीं, मेरी दूसरी गाड़ी इसके ऊपर जो ना वो थी, ट्रैच नंबर लिखा हुआ था, तो उसने वो पढ़ लिया कि दोनों डिफरेंट है, सही है, और उसने टिकट लगा दिया। तो क्या कह सकते हैं भाई, अब अपना परमिट वापस ले लूँगा अपने भाई से, क्योंकि अब कोई फ़ायदा तो नहीं है। वो खड़ी करेगा तो उसको टिकट लगेगा, उससे अच्छा मैं अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर लिया करूँगा। अभी मेरी गाड़ी यहाँ कोने पे खड़ी होती है, क्योंकि ये आप बोर्ड देख रहे हो, एक ये बोर्ड, एक ये बोर्ड, इन दोनों बोर्ड्स के ऊपर लिखा हुआ है कि भाई आप अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी नहीं कर सकते हो इस स्ट्रीट के अंदर। तो इसलिए मैं इस बोर्ड के बाहर खड़ी करता हूँ। यहाँ पर भी आप खड़ी नहीं कर सकते अपनी गाड़ी, क्योंकि डबल येलो लाइन है, लेकिन ये ना मतलब इतनी विजिबल नहीं है, तो लोग पकड़ते नहीं है, आप खड़ी कर सकते हो। ये समझ लो कि एक है जो कि हमने निकाला है, और ये काम भी करता है, सही है ना। ये एक लूप हो रहा है बेसिकली। तो ये रहा वो परमिट होल्डर्स का बोर्ड, इसके बाद मैं गाड़ी खड़ी करता है। तो ये हो गया, फिलहाल मैं चलता हूँ, सामान वगैरह लेना है, उसके बाद फिर जो है ना वापस आता है। फिर वैसे ये गलत है, वैसे सही है ना, यहाँ जो इस स्ट्रीट में रहता है उसके लिए तो भाई परमिट फ्री होना चाहिए, सही ना। मैं आपको बताऊँ, जब हम लोग यहाँ पे मूव होते ना, तो फिर एक परमिट था 35 पाउंड का, जो कि 1 साल चलता था, उसके बाद आपको उसको रिन्यू कराना पड़ता था। अब वो टिकट हमने कर दिया 50 पाउंड का, सही है ना। एवरी ईयर आप रिन्यू कराओ। अब आपके पास जितनी गाड़ियाँ, आपको हर गाड़ी का 50 पाउंड पे करना है हर साल। हमारे घर में 3 गाड़ियाँ, तो हमारे घर से जाता है 150 पाउंड साल का। तो ये अब मैंने, जब मेरे भाई ने मेरा परमिट ले लिया था, तो यहाँ पर आगे स्ट्रीट में मेरा एक फ्रेंड रहता है, उससे मैंने ना उसके पास एक एक्स्ट्रा परमिट रखा हुआ था, तो मैंने उससे ले लिया था, क्योंकि मेरी गाड़ी में नहीं चल सकता था। लेकिन मैं सोचा कि चलो ट्राई कर लेता हूँ। 2 दिन वो परमिट चला,
तीसरे दिन आके उन्होंने टिकट लगा दिया मुझे। सही है ना भाई, मैं स्ट्रीट में रहता हूँ फिर भी मुझे टिकट लगा दिया यार। सही है, तो यही है, भाई को भी टिकट लग गया, मुझे भी एक टिकट लगा हुआ है। मुझे तो फिलहाल 3-4 लगे हुए हैं, जिस पर से मैंने एक पे कर दिया है, एक ये पीछे रखा हुआ है। सही है, एक यहाँ डैशबोर्ड में है और एक घर के अंदर रखा हुआ है, वो पे करना है सारे। और ये गलत है वैसे, जो सिटी सेंटर है यहाँ पे दुनिया जाती है घूमने के लिए, वहाँ के जो रेजिडेंट्स है ना, जो भी मतलब हमारी तरह ऐसे ही रहते हैं, जहाँ पे रेजिडेंस पार्किंग है, उनको फ्री परमिट मिलता है अपनी गाड़ी पर लगाने के लिए। बरी जो कि एक छोटा सा टाउन है, वहाँ पे भाई वो लोग पैसे ले रहे हैं कि भाई परमिट खरीदो अपने घर के बाहर गाड़ी पार्क करने के लिए। मतलब कोई लॉजिक ही नहीं बनता भाई इस चीज़ का। फिलहाल मैं चलता हूँ भाई, सही है ना, और जाके हमें पहले मिल्क लेना है, फिर एक दो चीज़ और लेनी है। हाँ फिलहाल यही है, फिर बाद घर आएंगे। अभी टाइम 12:30 हो रहा है, सही है ना, 12:30 हो रहा है। फिर वापस घर आएंगे, फिर देखते हैं अगर कुछ बाहर से लाना हो तो लाएंगे, नहीं तो फिर हाँ फिर घर के ही काम होंगे। फिर आपको घर पर दिखाऊंगा कि जो क्या मतलब सेटिंग वगैरह क्या बनी है, और फिर उसके बाद जो है चेंज वगैरह करेंगे। और मजलिस इंशाल्लाह हमारी 4 से 5 बजे स्टार्ट हो जाएगी। लेडीज़ मजलिस है, तो मैं अंदर का जब मजलिस स्टार्ट हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है अंदर का कवर नहीं करूँगा। जो भी बाहर का जो मैं काम कर रहा हूँ, जो भी सेटिंग वगैरह होगी, मैं सिर्फ वही शो करूँगा, अंदर का मैं शो नहीं करूँगा। कोई हुसैन का बाकी नहीं रहा, आए सब 6 बॉटल्स मिल्क की सारी रख लेते हैं। मिल्क ले लिया, अब जाते हैं होम बार्गेन्स, वहाँ से दूसरा सामान लेते हैं। यहाँ पर असल से काम हमारा हो गया फिनिश। अब हम जाएंगे होम बार्गेन से मुझे ये चाहिए थी, तो ये क्या है 69p की यहाँ पर, क्योंकि जो बैनर्स वगैरह में लगाने हैं वो एक हैंग होगा, तो उसके लिए हमें ये चाहिए था। और वो थोड़ा भारी बैनर है, तो उसके लिए थोड़ी अच्छी वाली जो ना ये चाहिए थी, जो भी है मुझे नहीं पता भाई। ये सामान भी आ गया है और मिल्क भी आ गया है। अब चलते हैं घर और आगे घर की सेटिंग देखते हैं कि घर पे क्या सीन बना हुआ है भाई। मजलिस हमारी स्टार्ट है 5 बजे, अभी 3 बज रहे हैं। टाइम आपको दिखा देता हूँ, टाइम हो रहा है 3 बज रहे, कहाँ गया, हाँ 3:05 हो रहा है। और बस ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है, थोड़ा बहुत काम रह गया है। मैं ऊपर आया हूँ क्योंकि मुझे नमाज़ पढ़नी है, फजर ज़ोहर असर की नमाज़ पढ़नी है। नमाज़ पढ़ता हूँ, कपड़े चेंज करता हूँ, सही है, ये शलवार कमीज़ में पहन रहा हूँ, कपड़े पहनता है, फ्रेश वगैरह होता है, उसके बाद चलते हैं भाई नीचे। कि भाई एक चीज़ थी जिसका मुझे आपको थैंक यू बोला था आप सबको, कि भाई माशाल्लाह हमारे 1509 सब्सक्राइबर्स हो गए, हमने 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं, सही है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने एंगेजमेंट रीच वगैरह भी सब अच्छी जा रही है। मैं आपको लाइव काउंट जाके दिखाऊँ तो 1509 सब्सक्राइबर्स हमारे हो गए हैं। आप सबका बहुत 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 थैंक यू भाई। अभी आगे और भी बहुत कुछ अचीव करना है। ये लैपटॉप बेचारा, इसको पहले सब लोग यूज़ करते थे, सही है ना, मेरी बहन मेरे भाई, लेकिन अब ये मोस्टली मेरे कमरे में ही होता है। और ये स्क्रीन खुली हुई होती है इसके ऊपर, सही है ना। मतलब जब भी मैं रात में फ्री वगैरह होकर 12-1 बजे जिम से आकर जब मैं बैठता हूँ अपने कमरे में, तो मैं अपना फ़ोन यूज़ करता हूँ, लेकिन सामने ये खुला हुआ होता है भाई। तो हाँ, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू भाई, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, चैनल मेरा सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और हाँ, मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में, वज़ू कर आता हूँ, कपड़े चेंज करता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा भाई, रेडी में हो गया, मैंने शलवार कमीज़ पहन ली है, अब मैं पढ़ता हूँ नमाज़। ऑलरेडी लेट हो गया हूँ, नमाज़ में सो गया, नमाज़ पढ़ता हूँ जल्दी से, वापस का चलते हैं नीचे क्योंकि लोग आना स्टार्ट होने वाले हैं और छोटे मोटे काम रह गए हैं, माइक शाइक सेट करना, वो करते हैं, सही है ना। और हाँ, मैं नमाज़ पढ़ के आप लोगों से मिलता हूँ। अच्छा भाई, तब मैं आपको दिखाता हूँ पूरा जो भी हमने काम शाम किया है। तो घर के अंदर एंटर होते ही, वहाँ से आते ही जो फर्स्ट लिविंग रूम है, एक तो ये है, यहाँ पे हमने चादरें वगैरह बिछा दी हैं। जो लोग ज़मीन पर नहीं बैठ सकते वो सोफ़े के ऊपर बैठ सकते हैं, सही है, बाकी ज़मीन पर बैठ जाएंगे। मेन जो ज़ाकरा होंगी वो उस रूम में होंगी और मेन रूम वही होगा, पहले वहाँ पर लोग बैठेंगे, जब वो फुल हो जाएगा तो फिर लोग यहाँ पर आकर बैठेंगे। ये पूरा ऐसा है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये बैनर ऑलरेडी लगे हुए थे, सही है ना, और ये है
पूरा है, सही है। अब मैं आपको दूसरे रूम जाकर दिखाता हूँ। मेरा पूरा पीछे का सेटअप जहाँ पर हम सब बैठेंगे हैं, मैं, पापा, मेरे भाई का फ्रेंड आ रहा है, मेरा एक दोस्त आएगा लेकिन वो आएगा 7-8 बजे तक। तो यहाँ पे हम सारे बैठ के जो भी खाना वगैरह अंदर जाएगा वो सब करेंगे। यहाँ पर हलीम बन रहा है, सही है। और अंदर किचन के अंदर बिरयानी है, तो खाने में है चिकन बिरयानी और हलीम, सही है। नीचे जो है हमने सारा पैकेजिंग वगैरह का सामान रखा हुआ है। एक तो ये डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं जो कि अंदर जाएंगे लोग जिसमें खाएंगे। इसमें सारे कंटेनर्स वगैरह हैं, सब है। ये रहे कंटेनर्स, क्योंकि जब लोग जाएंगे उनको तबरुक भी देना होगा, तबरुक भी है, तो तबरुक में भी हलीम और बिरयानी है, ये है, सही है। बाकी ये रही डिशेस वगैरह सब कुछ ये रहा। और हाँ, फिलहाल ये यहाँ पर हम लोग बैठ जाएंगे। यहाँ पे 4-5 हमने चेयर्स वगैरह लगा दिए हैं। ये दरवाज़ा हम लोग खोल कर रखेंगे, अगर अंदर बाहर आना जाना हो तो यहाँ से हो जाए, क्योंकि फ्रंट डोर यूज़ नहीं कर सकता। और यहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी पार्क करी हुई है, ताकि अगर कुछ ख़त्म वगैरह हो जाए, फर्स्ट चॉइस कैशन कैरी सामने ही है, फ़ौरन से गाड़ी में जाकर ले आएंगे। यहाँ पे पापा भी अपनी गाड़ी लाएंगे, भाई भी अपनी गाड़ी लाएगा, ताकि स्ट्रीट में थोड़ी जो है स्पेस खाली हो, लोग जो गाड़ियों में आएंगे अपनी गाड़ियाँ भी खड़ी कर लें। हमारे पास परमिट है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे खड़ी कर सकते हैं। तो ये सीन है। अब जाता हूँ आपको अंदर का दूसरा रिसेप्शन दिखाता हूँ। भाई ये पूरा है जहाँ पर पहले लोग आकर बैठेंगे। यहाँ पे फर्श ऐसा बिछ गई है, एक बैनर ये लग गया है, एक बैनर ये लग गया है, सही है। और नीचे चादरें वगैरह भी बिछ गई हैं। और अब मतलब अल्हम्दुलिल्लाह 99% काम सब कुछ हो गया है। 4 बज गए हैं, 4:30 बजे तक लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर हम लोग जो है पीछे जाके बैठ जाएंगे, जो भी काम शाम होगा पीछे से बैठ के करेंगे। यहाँ पर सारी लेडीज़ बैठेंगी, एक इस रूम में और एक दूसरे वाले रूम में। यही है फिलहाल। मैं चलता हूँ थोड़ी देर में, तो ये ना जो छोटे मोटे काम है वो थोड़ा कर लेते हैं। चीज़ें वगैरह सेट करनी है, प्लेट्स वगैरह देखनी है, वो सब सॉर्ट आउट करता हूँ, उसके बाद से मिलता हूँ। इसमें वापस डाल दो फिर ये मैं कर रही हूं। हां ये दे चलो ये दे रख लो। अच्छा भाई, तो मजलिस सब फिनिश हो गई है। मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सका क्योंकि बिजी बहुत था, टाइम नहीं मिला जितना मुझसे थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हुआ मैंने करा। तो ये अभी 12:30 हो रहा है और अभी हम लोग बस थोड़ी देर पहले फ्री हुए हैं। मैंने कपड़े शपड़े चेंज किया, मैं ऊपर आ गया हूँ। तो बस यही था छोटा सा मजलिस का ब्लॉग, सही है। जितना मैं कवर कर सका मैं किया, बाकी काम शाम थे, बिजी था मैं, तो नहीं कर सका, सही है। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।